गुरुजी ने बताया कि कई व्यक्ति होते हैं जो घर के बाहर शाम के समय दीपक जरूर जलते हैं। कई माताएं बहनें होती हैं जो सुबह और शाम के समय दीपक जरूर जलती है। पर गुरुजी ने कहा कि कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं महिलाएं कि जिनकी वजह से उनके घर में सुख समृद्धि नहीं रह पा रही है। अगर वह आज की वीडियो देख ली और वह गलतियां आज से ही बंद कर दी तो उनके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है। भक्तों, गुरुजी ने कहा कि 3 से 4 ऐसी गलतियां हैं जो आपको पूजा करके या फिर मुख्य द्वार पर जब आप दीप जलाती हैं तो भूलकर भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। साथ में भक्तों, हम आपको बताएंगे कि शाम के समय दीपक तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। भक्तों, दीपक मिट्टी का जलाना चाहिए कि फिर आटे का दीपक जलाना चाहिए। भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। भक्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, कहा जाता है कि संध्या काल का दीपक हमारी जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। संध्या काल में दीपक जलाने का अपना एक विशेष महत्व होता है और इसके पीछे गहराई से छिपे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। जब आप संध्या काल में दीपक जलाते हैं तो आपको कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से आपके जीवन में शुभता और समृद्धि का प्रवेश होता है। इसके साथ ही यह भी जानना बेहद जरूरी है कि दीपक किस समय और कैसे जलाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। संध्या काल का दीपक जलाने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच जलाना सबसे शुभ माना गया है। यह समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का होता है। कहा जाता है कि इस समय जलाए गए दीपक से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। उनके आशीर्वाद से घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। दीपक जलाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसे अपने दाएं हाथ की ओर रखें। यह छोटा सा नियम आपके पूजा के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। दीपक की बाती का भी अपना महत्व है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो रुई की बाती का इस्तेमाल करें, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती शुभ मानी जाती है। यह छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद कर सकते हैं। दीपक जलाने की दिशा का भी खास ध्यान रखना चाहिए। कई लोग घर के अलग अलग कोनों में दीपक जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर जाए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी पवित्र और शांत बनाता है। दीपक जलाने का समय और दीपक का प्रकार भी बहुत मायने रखता है। पूजा के लिए जिस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कहीं से भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दीपक का उपयोग करने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। दीपक जलाने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लें और अगर दीपक पूजा के दौरान किसी कारण बुझ जाए तो तुरंत उसे दोबारा जलाकर भगवान से क्षमा याचना करें। संध्या काल में दीपक जलाने के लाभ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हैं। जब आप संध्या काल में दीपक जलाते हैं तो यह आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह अंधकार को दूर कर जीवन में प्रकाश का मार्ग दिखाता है। दीपक का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर ले जाता है। यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये नियम केवल परंपरा के लिए हैं, लेकिन इनका पालन करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह सब कुछ आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही बताया गया है। ध्यान रखें, पूजा पाठ के दौरान केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी देखना है कि दीपक को कहां रखा जाए, कौन सा तेल या घी इस्तेमाल किया जाए और किस समय पर इसे जलाया जाए।
यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता ला सकती हैं। कई लोग पूजा के वीडियो को अधूरा देखते हैं या ध्यान नहीं देते, और यह आदत सही नहीं है। अगर आप भक्ति से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप इसे सही तरीके से अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई भक्ति वीडियो देखें या धार्मिक नियमों की जानकारी प्राप्त करें, उसे पूरी तरह से और ध्यान से समझें। इससे आप अपनी हर समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। दीपक जलाने से आपके घर की हर तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जो न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। यह छोटी सी क्रिया आपके जीवन में वह बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धर्म ग्रंथों में दीपक को देवताओं का तेज माना गया है। यही कारण है कि पूजा, त्योहार या किसी सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन से ही होती है। यह आपके जीवन को सकारात्मकता और शुभता से भर देता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम दीपक जलाते हैं तो यह आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है। यह मन को शांति प्रदान करता है और जीवन में हर बाधा को दूर करता है। इसलिए अगली बार जब आप दीपक जलाएं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपनी पूजा को अधिक प्रभावशाली बनाएं। तो भक्तों, आज ही से इन नियमों को अपनाएं और अपने जीवन में शुभता और समृद्धि का स्वागत करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। अब शकुन आखिर क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र क्या? पूजा अर्चना के दौरान अचानक दीपक का बुझ जाना वाकई किसी अपशकुन की ओर संकेत करता है या फिर इसका कोई अन्य अर्थ है? आज हम शास्त्रों के जरिए इस पर आपका ज्ञानवर्धन करते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन्हीं में एक परंपरा है दीपक जलाना। शायद ही कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जिसकी शुरुआत दीपक जलाकर न की जाती होगी। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे जीवन से सभी अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त दीपक बुझ जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? भक्तों, हम राशि से जुड़ा हूं, भाग्य भी बताती है और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि अगर आपकी राशि से रिलेटेड कोई भी उपाय होगा तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए आज इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। है देवी देवताओं के नाराज होने के संकेत। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ यह होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सच्चे मन से आराधना न करना भी एक वजह है। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है दीपक का बुझना। आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी तेल डाल लें। साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलाने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह पूजा कर रहे हो वहां पर कूलर पंखे बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक पर तेज हवा ना पड़ रही हो। अगर उस तक तेज हवा आ रही हो तो किसी चीज से उसकी ओट कर दें जिससे वह बुझने ना पाए। पूजा करते समय दिया बुझना अब शकुन है। आरती करते समय किन बातों का रखना चाहिए, ध्यान जानिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। पूजा के समय दीपक बुझने के कई संकेत होते हैं। आइए जानते हैं पूजा के समय दीपक बुझना किस बात का संकेत देता है। हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझना अशुभ माना जाता है। हम किसी भी धार्मिक समारोह में दीपक जलाते हैं, वहीं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीपक जलाकर ही किया जाता है। मान्यता के अनुसार दीप जलाकर देवताओं की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीप जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश और ज्ञान आता है। पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो क्या होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती।
मनोकामना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना, देवताओं की अप्रसार के समय दीपक का बुझना इस बात का भी होता है संकेत। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि दिया बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीप बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। पूजा आरती करते समय इन बातों का रखें ध्यान। ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर ना जाए। इसलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी हो। हमें दिए में इस्तेमाल होने वाले रोई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बत्ती ठीक से बनानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही हो उस स्थान पर हवा बहुत तेज ना चले। अगर पंखा कूलर इधर उधर चल रहा है तो उसे बंद करना एक अच्छा विकल्प है। चलिए अब जान लेते हैं शाम के समय दीपक किस प्रकार से, कौन सी जगह और किन नियमों का पालन करते हुए जलाना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसी व्यक्ति के ऊपर धन बरसते हैं जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलता है जिस तरह से अब हम आपको बताने जा रही हैं। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगी जो आपको धर्म योग टीवी चैनल करवाता है। इस समय जलाए दिया। शाम के समय मुख द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही इससे राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो सकता है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय शाम के 6 से 8 बजे के बीच का माना गया है। यहां रखें दिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार पर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। द्वार पर दिए को इस प्रकार रखें कि जब आप बाहर निकले तो दीपक आपके दाहिनी ओर हो और दिए का बाती बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। बाती आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसके लिए रुई के स्थान पर लाल धागे का इस्तेमाल करना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक रहती, वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। यह दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब मंत्रों के साथ दीपक जलाया जाता है तो यह घर परिवार में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। जो लोग नियमित रूप से विधिपूर्वक पूजा नहीं कर पाते उनके लिए दीपक जलाना भी अत्यधिक लाभकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की शाम को 4 विशेष स्थानों पर दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे न केवल दोष दूर होते हैं बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आइए जानते हैं उन 4 स्थानों के बारे में जहां शनिवार की शाम को दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएं।
शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान है। दीपक में काले तिल डालने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे धन लाभ के मार्ग खुलते हैं, गरीबी दूर होती है और कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव होता है। यह दीपक न केवल शनिदेव को प्रसन्न करता है बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि लाने में भी मदद करता है। मुख्य द्वार के पास दीपक जलाना। शनिवार की शाम मुख्य द्वार के दाईं ओर दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो उनका घर में आगमन होता है, जिससे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही राहु के दुष्प्रभाव में कमी आती है और घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और परिवार में शांति बनी रहती है। हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक। शनिवार की शाम को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। यह उपाय नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के लिए भी लाभकारी है। जो लोग जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं उनके लिए यह उपाय बेहद प्रभावी साबित होता है। शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शमी के वृक्ष को ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है। शनिवार की शाम को शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ फलदायक माना गया है। इससे क्षण दोष से मुक्ति मिलती है और अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। यह उपाय हर प्रकार की मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के नियम। हालांकि तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी पूजन और दीपक जलाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए रविवार को तुलसी के पास दीपक जलाना या इसे छूना भी अनुचित माना गया है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पास दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी सो जाती है और उस समय की गई पूजा मान्य नहीं होती। दीपक जलाने का महत्व। सनातन धर्म में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है और पूजा में इसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। दीपक जलाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में सही समय, दिशा और विधि से दीपक जलाने के कई लाभ बताए गए हैं, जैसे कि गाय के घी से बना दीपक देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। वहीं सरसों या तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। घी और तेल के दीपक का महत्व। हिंदू धर्म में गाय का घी अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। घी का दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं तेल का दीपक मुख्य रूप से नकारात्मकता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। घी का दीपक भगवान के दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसी तरह बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने का मंत्र। दीपक जलाते समय एक विशेष मंत्र का जाप करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यह मंत्र पूजा के दौरान सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होता है। निष्कर्ष दीपक जलाने की यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इससे हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सही विधि और श्रद्धा से दीपक जलाने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसीलिए इन नियमों का पालन करते हुए दीपक जलाएं और अपने जीवन को सुखद और शांतिमय बनाएं।